टक्कर मारने के बाद जैसे ही अनीस खड़ा होता है तो उसमें तुरंत से गोली मार दी जाती है। उसको गोली मारने के बाद में उसको गाड़ी में भर लिया जाता है। प्री प्लानिंग प्लान था उन लोगों का कि अनीस को मारना है और अच्छे से मारना है, मार के फेंक देना है। तो वहाँ से जैसे वापस आ रहा तो मुजरिम को लेके प्रशासन आ रहा था, उसमें पूरी टीम थी प्रशासन की। अच्छा मारा है, पिस्टलों 3 पिस्टल थी उनके पास में और तीनों पिस्टलों के बटों से मेरे सर पे, हर जोड़ पे वार किया है उन लोगों ने। और मेरा नाम वसीम अकरम है। मामला ये था जी, अनीस है जो मेरा बड़ा भाई है, वो अनीस और मैं हम 3 दिसंबर को 8 बजे आलदूका जिम से निकले थे, दोनों अलग अलग बाइक से। तो जैसे हम आलदूका से निकलते हैं तो बीच में प्रभात स्कूल पड़ता है छचेड़ा अड्डे पे। तो वहाँ पे मैं गाड़ी देखता हूँ, एक ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी थी और सेंध लगा के लगी खड़ी थी, वो पता नंबर प्लेट थी नहीं उस पर। तो ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं कि किसी ने कोई सेंध वेंध लगा रखी है। इस भाई है मेरा बड़ा, वो मेन रोड से आता है जो नूह जा रहा है, पलवल से नूह जा रहा है, उससे बाजड़ के मोड़ से उसको गांव में आना होता है। तो जैसे वो बाजड़ के अड्डे से अड्डे के पास पहुंचता है, उससे पहले ही वो ब्लैक स्कॉर्पियो उसमें टक्कर मारती है। और टक्कर मारने के बाद जैसे ही अनीस खड़ा होता है तो उसमें तुरंत से गोली मार दी जाती है। उसको गोली मारने के बाद में उसको गाड़ी में भर लिया जाता है। तो जैसे वहाँ पे जो लोग बैठे थे, मस्जिद है वहाँ पे नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, जो होटल है वहाँ से, तो लोगों को पता लगा कि अनीस की बाइक है और अनीस को लेके चले गए हैं। तो उन्होंने वहाँ से गाड़ी बाइक जो थी वह उनके पीछा किया है। एक बाइक उनके साथ सफ़ेद थी जिस पे 2 लोग बैठे थे और वो लोग नाले से गाँव की तरफ मुड़े हैं और जो गाड़ी थी वो उनसे गुम हो गई थी। उसके बाद पता चलता है कि हम तफ्तीश करते हैं कि अनीस को उठा लिया गया है और हमारे पास गामा हॉस्पिटल से कॉल आती है कि भाई यहाँ पे एक अनीस नाम का लड़का है और उसको जो है गोली लगी हुई है। तो हम वहाँ जाते हैं, तो अनीस से मिलते हैं। अनीस से हम पूछते हैं कि भाई कौन कौन थे, तो वो बताता है गाड़ी में 6 थे और मेरे साथ ये हादसा गया है। चैन पर्स जो पैसे थे वो सब निकाल लिए गए हैं और मुझे अच्छा मारा है। 3 पिस्टल थी उनके पास में और तीनों पिस्टलों के बटों से मेरे सर पे, हर जोड़ पे वार किया है उन लोगों ने। और उन्होंने बाय नेम सब लोगों का नाम बताया है। और उसके बाद हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, मेडिकल ले जाते हैं अपने भाई को, वहाँ पे ऑपरेशन से उसकी गोली निकाल दी जाती है। तो पुलिस प्रशासन को इत्तला दी जाती है कि ये लोग थे, गांव के थे। अब से 1 साल पहले, मिनिमम 9-10 महीने पहले अनीस की उन्हीं लोगों में से किसी एक के साथ में कहासुनी हुई थी, जिसको गाँव के सरपंच ने बैठा के समझौता करा दिया था। तो कोई बीच में कोई रंजिश नहीं, अनीस का डेली आना जाना जिम करना। और उसके बावजूद गांव में एक मदरसा है, उसमें वो लोग उसी गाड़ी को जिससे वारदात करते हैं उसको खड़ी करते हैं, उसमें से निकल के जंगल की तरफ जाते हैं। तो उस मदरसे से सीसीटीवी वीडियोज़, फ़ोटोज़ बरामद होते हैं और उसको हम लोग एसपी और सदर थाने को पहुंचा देते हैं। तो उससे शनाख्त हो जाती है मुजरिमों की, जो लोग मुजरिम हैं जिन्होंने अनीस के साथ वारदात की है, उनकी शनाख्त हो जाती है, पहचान हो जाती है बाय नेम। उसमें थे वारिस था, हन्नू का, तौसीफ था, अयूब का, चाचा ताऊ के लड़के, एक सालिम था नज़ीर का, एक तारिफ था अयूब का, और एक था मुंडल उर्फ साकिब हासिम का लड़का, और वक्की है खैबड़ा यानी यहूदा का लड़का। तो ये 6 लोग गाड़ी में थे, 2 बाइक पे थे, जिसमें से एक रमज़ान था और एक था नेपाली। ये बाइक से मुखबरी कर रहे थे, जिन्होंने पूरी फील्डिंग बैठा रखी थी उन लोगों को। और ये प्री प्लानिंग प्लान था उन लोगों का कि अनीस को मारना है और अच्छे से मारना है, मार के फेंक देना है। तो अनीस को उन्होंने अच्छा मारा है गाड़ी में, और उन्होंने जो है टाइम वाले रोड से निकाल के अडबर जोगीपुर में और गामा हॉस्पिटल के सामने फेंक दिया है। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों में से 2 की जो है गिरफ्तारी हो गई है। इस प्रशासन जो है पूरा सहयोग भी कर रहा है। जो लोग अभी बचे हुए हैं, जो खुले डोल रहे हैं, चैलेंज करते डोल रहे हैं, सिटोरियाँ लगाते डोल रहे हैं कि हमारा कुछ होना जाना नहीं है, तो प्रशासन से हम अपील करते हैं कि उन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और गांव का जो माहौल है उसको कंट्रोल किया जाए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है और मेरे बड़े भाई इमरान सरपंच, उसका छोटा भाई हूँ मैं। अच्छा रिजवान जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने गांव में जाकर के मुखबरी की है और कुछ लोगों को पुलिस के हवाले किया है, क्या मामला है? ये सारे क्या नाम है झूठ है, जो भी मुखबरी की बात कर रहे हैं ये सारी झूठ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है निर्दोष। परसों की वारदात थी 2-3 दिन पहले की, तो उसमें प्रशासन क्या नाम है, मैं अपने घर पे लेटा हुआ था और मेरे घर के आगे क्या नाम चौक है और उसी के बराबर एक गली जा रही है, वहाँ पे बंदे की कोई खड़ी क्या नाम किसी ने बताया नहीं बताया, तो पुलिस मेरे घर के सामने आकर रुकी। मैंने जैसे अंदर से आकर देखा क्या बात है, तो प्रशासन और सारे बंदे क्या नाम है
जहाँ पे मुजरिम खड़ा हुआ था वहाँ प्रशासन पहुँच गया था। मैं उसके पीछे पीछे मेरे क्या मामला है, मैं वहाँ के उसके पीछे गया, तो वहाँ से जैसे वापस आ रहा तो मुजरिम को लेके प्रशासन आ रहा था। उसमें पूरी टीम थी प्रशासन की और 6 से 7-8 बंदे थे पुलिस प्रशासन के। अच्छा, कौन था, उसका नाम क्या है और उसको लेकर क्यों जा रहे थे? उसको लेकर क्या गया, 1 महीने पहले की वारदात थी जो आपके सामने रिजवान भाई, जो नहीं इसका मामला चला हुआ रहा था, उसी के कारण ये मुजरिम है और सारी वीडियो है इसकी। जो मुजरिम है उसको तो प्रशासन पकड़ेगा और बहुत ही बारीकी तरीके से इसका क्या नाम, हमारे एसपी साहब छानबीन करवा रहे हैं और इस पर बहुत प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है। कोई इसमें, और हम भी यही चाहते हैं जो जायज़ है उसी को प्रशासन पकड़े, निर्दोष को फंसाया ना जाए। अच्छा, हमने इतना कार्य करा दिया है जो पिछले 17-20 सालों में नहीं हुआ, और हम मौके पे आपको दिखा सकते हैं रिजवान भाई, जो प्रेजेंट में काम हो रहे हैं, फिलहाल भी रनिंग में काम, और जो पहले हुए हैं, और जो हमारे कब्रिस्तान है 5, उनकी हमने 4 दीवारी करा दी है, उसमें गेट लगा दिया है और उसमें स्ट्रीट लाइट लगवा दी गई है। जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ वो काम, वो हमने करके दिखाया है। और नूह से घासेड़ा से जब सोना साइड जाएंगे, तिकोना पार्क है, गांधी पार्क हमने उसका नाम रखा है, और गांधी जी की मूर्ति हमने प्रतिमा वहाँ पे लगाई गई है। ये हमारा घासेड़ा गांव, आपको भी पता है, सन 1947 में जब वारदात हुई थी तो गांधी जी हमारे गांव में आए थे, उसका नाम चिन्ह कुछ नहीं था यहाँ पे, तो हमने उसी की मुहिम छेड़ते हुए गांधी पार्क वहाँ पे रखवाई और गांधी जी की प्रतिमा रखी। ये बहुत बड़ा काम है। रास्ते नहीं बनवा रहे हैं आप, रास्तों में मोहल्ले के रास्तों के दूसरे रास्तों में कुछ नहीं, सभी हम पूरे गांव के सरपंच हैं और पूरा गांव हमारे लिए एक लेवल है सर। और गांव में कहीं भी पानी की निकासी, जल भरा हुआ था आज से 3 महीना पहले, उसकी हमने निकासी कराई है। पूरे गांव में 70% से 80% लगभग स्ट्रीट लाइट हर गली में लग चुकी है और हर लट्ठे पे लग चुकी है।